तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ली जंग को, जो अपने सैनिकों को चिल्लाकर बोलता है कि जो भी सैनिक बाहर है उन्हें कह दो कि बाहर का दरवाज़ा बंद कर दे और जल्दी से अंदर आकर हमारी पत्नी को ले जाकर रूम में बंद कर दो, और जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक रूम मत खोलना, क्योंकि मेरी पत्नी थकी हुई लग रही है तो उसे रेस्ट की ज़रूरत है। जिसको सुन के येवा पूरा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ली जंग इस हद तक गिर सकता है। उसके बाद सैनिक लोग आगे आते हैं और लीचंग के गर्दन में तलवार रख देते हैं, जिसको देख के लीचंग पूरा शॉक्ड हो जाता है और घबरा कर बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो येवा मुस्कुराती है और बोलती है कि लीचंग, वैसे हो तो तुम बहुत बेवकूफ़, तुम ज़रा भी अपने आसपास के माहौल के बारे में ध्यान नहीं देते हो ना कि आसपास क्या चल रहा है। और लीचंग, जब तुम्हारा ध्यान आसपास में ही नहीं है तो तुम युद्ध कैसे कर लोगे। जिसको सुन के लीचंग पूरा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी हो क्या रहा है। उसके बाद वो पूरा घबरा कर बाहर अपने सैनिकों को बोलता है कि क्या कोई सैनिक बाहर है। तो ये वो बोलती कि नहीं, कोई भी नहीं है और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि तुम पहले से फॉक्स टाइप की चंगुल में हो। और क्या तुम भूल गए कि फॉक्स टाइप जादू का इस्तेमाल करते हैं। जिसको सुन के लीचंग पूरा घबरा जाता है। फिर येवा बोलती है कि लीचंग, तुम्हें पता है मैं एक भी शब्द कहूँगी ना भी तो तुम्हारा गर्दन कटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में तुम्हारा गर्दन कट जाएगा। तो सोचो अगर ऐसा होता है तो कितना अच्छा होगा, 1 मिनट में युद्ध रुक जाएगा और हमें युद्ध रोकने की इतनी मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। जिसको सुन के लीचंग का तो दिमाग ही उड़ जाता है और वो बोलते हैं कि येवा तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तो येवा बोलती है कि भले मैं ऐसा सोच रही हूँ लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि हम बचपन में दोस्त थे तो ये तुम्हारे लिए मेरा आखिरी प्यार समझ लो। लेकिन लीचंग, अगर तुम फिर से कोई बेवकूफ़ी भरा कदम उठाने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा और मैं भी इसे नहीं रोक सकती। फिर बोलती कि तुम्हें क्या लगता है शियो ने तुम्हें क्यों बचाया, जो कि तुम उसके लिए दुश्मन थे फिर भी। पर लीचंग कुछ ऐसा नहीं करता था। येवा बोलती क्योंकि उसने गलत समझा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें वो छोड़ दिया। लेकिन अब ये गलतफहमी सुलझ गई है, तो अगर अब दोबारा तुम पंगा लोगे तो फिर तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता है, मैं भी नहीं बचाऊंगी फिर। और लीचंग, ये मत सोचना कि अगर अभी मैं यहाँ से चली जाऊँ तो तुम आज़ाद हो जाओगे, बल्कि फॉक्स टाइप की नज़र हमेशा तुम पे बनी रहेगी, चाहे तुम कहीं पे भी जाओ। फिर बोलती कि वो लोग तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, चाहे तुम्हारे सेवक बन के रहे या फिर तुम्हारे अधिकारी बनकर दरबार में ही छुप कर रहे या फिर तुम्हारे घर में ही छुप छुप कर रहे, लेकिन वो लोग चुपचाप से छुप कर अपना काम करेंगे। और लीचंग, तुम्हें सड़क पर मिलने वाले किसी भी व्यक्ति पे शक करना चाहिए और तुम्हें उस इंसान पे भी शक करना चाहिए जिसने तुम्हारा कपड़ा हल्का सा भी टच किया हो, क्योंकि हमारे लोग कहीं पे भी होंगे और तुम्हारा नज़र रखेंगे और एक गलती और तुम्हारा कहानी ख़त्म। जिसको सुन के लीचंग पूरे शॉक्ड हो जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि लेकिन ये बात तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो, और अगर मैं लोगों को अब बताऊंगी कि बचपन में जो कुछ हुआ था वो एक झूठी कहानी थी तो लोग मेरे परिवार का मजाक उड़ाएंगे और मेरे पे हंसेंगे, और शायद कुछ लोग इतने गुस्से में आ जाएंगे कि मेरा घर ही तोड़ दे, जिसको बनवाने में शायद मेरा सारा पैसा चला जाएगा और मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहेगा, और शायद मैं पूरी अच्छे तरह से घर भी ना बनवा पाऊँ। तो ये वो बोलती कि अच्छा होगा ना, तब तो तुम मेरी स्थिति को समझ पाओगे कि मुझे बचपन में कैसा लगा था जब तुम्हारे कारण मेरा घर परिवार सब उजड़ गया और मैं 10 साल से इसी बुरी हालत में जी रही हूँ। जिसको सुन के लीचंग कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि अब वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा था। फिर ये वो बोलती है कि इस बार तुम अच्छे से सोच लो लीचंग कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम हंसना चाहते हो या मरना चाहते हो। अब ये तुम्हारे हाथ में, जो भी तुम चाहोगे वही तुम्हारे साथ होगा, इसलिए लीचंग मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार समझदारी भरा फैसला लोगे। और ऐसे बोल के येवा वहाँ से निकल जाती है जाने के लिए, और वो बाहर जैसे निकलती है थोड़ा दूर चली ही होती है तभी अचानक से उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है, जिससे टकराकर वो नीचे गिरने लगती है। तभी पीछे से कोई इसे पकड़ लेता है। तो येवा सोचती है कि आखिर मुझे किसने पकड़ा, चलो अच्छा हो मैं कम से कम बच तो गई। फिर वो उसे थैंक यू बोलने जा ही रही होती है बचाने के लिए, तभी वो नोटिस करती है कि पीछे वाला इंसान उसे जोर से पकड़ लिया है, जिसको देख के वो पूरी तरह से घबरा जाती है और बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है मुझे इस तरह से पकड़ रहे हो। तभी वो देखती है कि वो शियो है। फिर बोलती कि शियो तुम यहाँ, अगर कोई तुम्हें यहाँ देख लेगा और पहचान लेगा तो क्या होगा। तो शियो बोलता है कि इसीलिए तो मैंने ये हैट पहना है ताकि कोई मुझे पहचान ना ले। तो ये वो पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पे कब आए। तो शियो बोलता है कि जब से तुम उस बदमाश को धमकी दे रही हो मैं तब से यहाँ पे हूँ, वैसे ये बहुत कूल है। फिर बोलता कि मेरी छोटी बच्ची इतनी बड़ी कब हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला, और देखो बड़ी होने के बाद ये कितनी अच्छे से झूठ भी बोलने लग गई है। वैसे जहाँ तक मैं तुम्हारा बात सुना हूँ मुझे तो तुम्हारे साथ आधी सेना भेजनी चाहिए थी ताकि लीचंग को ये नहीं लगता कि मेरी छोटी बच्ची झूठ बोल रही है। वैसे अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ही बॉडीगार्ड्स भेजे। तो ये वो बोलती कि शियो क्या तुम कुछ दिन के लिए लीचंग के पास हमारे बॉडीगार्ड्स को रहने दोगे, क्योंकि वो बॉडीगार्ड्स उसके आसपास ही रहेंगे तो उसके ऊपर दबाव रहेगा जिससे वो कुछ भी गलत काम नहीं कर पाएगा। और मुझे बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत नहीं है, बस 5-6 ही काफ़ी है, क्योंकि लीचंग सिर्फ अपनी सुरक्षा की परवाह करता है, इसलिए इतने में काम बन जाएगा।
तो शिव ये सुन के पूरा खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है येवा, तुम्हें जितनी ज़रूरत होगी मैं भेज दूँगा। और ऐसे बोल के वो येवा को हक कर लेता है। फिर बोलता है कि मेरी बहादुर और खूबसूरत लड़की की तरकीबें तो काफ़ी कमाल की है, इसलिए तुम्हारा काम करने में सम्मान की बात होगी और मैं इसे जल्द से जल्दी ख़त्म कर देना चाहता हूँ। जिसको सुन के येवा को बहुत अच्छा लगता है और येवा उससे बहुत प्यार से किस करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये कपल अपने रूम में होते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं और ये रोमांटिक मोमेंट्स चल ही रहा होता है। तभी शिव बोलता है कि रुक जाओ। तो येवा ये सुन के थोड़ा परेशान हो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्या मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा है और अगर तुम थक गए होगे तो प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। तो शिव बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ते रहे तो मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मुझे लगता है कि फिर मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा और तुम्हें हर्ट कर दूंगा। तो येवा बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे ये पसंद है। जिसको सुन के शिव पूरा शॉक्ड हो जाता है और बोलते है कि येवा, क्या सच में तुम्हें ये पसंद है? तुम मजाक कर रही हो ना? फिर बोलता है कि येवा, तुम ऐसा कुछ मत कहो जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। और येवा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें पता हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो येवा बोलती है कि हाँ, तुम जो भी करते हो मुझे पसंद है। और वो ब्लश भी करी होती है, जिसको देख के शिव पूरा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि येवा, तुमने मुझे परमिशन दे दी है तो अब आगे जो कुछ भी होगा मुझे मत बोलना। उसके बाद हमें इनकी रोमांटिक्स मोमेंट्स दिखाई जाती है जो कि कंटिन्यू चली रही होती है। तभी अचानक से येवा को किसी की साउंड सुनाई देती है बाहर से। तो पूछती है कि ये आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है। तभी उसे एहसास होता है कि रूम के बाहर से कोई क्रॉस कर रहा है और हॉल में कोई है। और इधर दिखाया जाता है दो सैनिकों को जो कि बात करते करते अपना जा रहे हैं, जिसका आवाज़ येवा के कान में अब धीरे धीरे पहुंचने लगता है। तो सोचते हैं कि वो लोग तो इसी ओर आ रहे हैं और वो लोग आगे इसी तरह से बढ़ते रहे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो शिव बोलता है कि येवा, तुम उनके बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दो। तो येवा बोलती है कि बाहर कोई है क्या, तुम्हें इसका ज़रा भी डर नहीं है? तो शिव हंसता हुआ बोलता है नहीं। और इधर दिखाया जाता है दोनों सैनिक को जो कि अपना चुपचाप से जा रहे होते हैं। तभी उसे रूम से कुछ साउंड सुनाई देता है, जिसमें एक सैनिक सुनकर बोलता है कि क्या तुमने कुछ सुना? तो दूसरा सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और इधर येवा डर से काँप रही होती है कि अगर उन्हें पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो शिव बोलता है कि रुको, कुछ ऐसा करते हैं जिससे किसी को पता ना चले। उसके बाद दोनों अपना रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करने लगते हैं। और इधर दिखाया जाता है वही सैनिक को जो कि दरवाज़ा खोलने जा रहा होता है। तभी पीछे से एक सैनिक आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर तुम इसी गति से काम करोगे तो आज रात का काम हम लोग जल्दी समाप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए जल्दी मेरे साथ चलो और जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट करते हैं। तो सैनिक बोलता है कि ठीक है, अभी आ रहा हूँ। और इधर अभी भी कंटिन्यू रोमांटिक्स मोमेंट चल रहे होते हैं, जिसके बाद शिव येवा को हर्ट करने लगता। तो येवा बोलती है कि तुम मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो? तो शिव बोलता है कि मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, तो तुम्हें ये पसंद था तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शिव को जो कि येवा को अपने हाथ से खाना खिला रहा होता है और कहता है कि ये फलों का बना हुआ है, तो इसे खाने से तुम्हारे अंदर ताकत आएगी। तो येवा बोलती है कि लेकिन मुझे इस टाइम नहाना है। तो शिव बोलता है कि पहले मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा उसके बाद नहलाऊंगा। उसके बाद येवा बोलती कि आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। तो शिव बोलता है कि प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, पर नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। फिर वो येवा को फल वाला खाना खिलाने लगता है और बोलता है कि येवा, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। तो येवा ये सुन के सो जाती है। तो शिव सोचता है कि येवा, जब तुम उठोगी तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा को जिसका आइज़ खुलता है तो वो अपने आसपास का प्लेस देखती है, जिसको देख के वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि मैं कहाँ पे हूँ, ये कौन सा प्लेस है। फिर वो शिव को आसपास ढूंढती है और सोचती है कि वो कहाँ गया। तभी अचानक से शिव उसके पास आता है और बोलता है कि येवा, क्या तुम जग गई? फिर शिव उसके पास आकर बैठता है और पूछता है कि येवा, तुम कैसी हो? तो येवा बोलती है कि हाँ, अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो शिव बोलता है कि तुम्हें पता है तुम लगातार 2 दिन से सो रही हो और मैं सोचा कि अगर तुम आज भी नहीं उठोगी तो मैं आज तुम्हें ज़बरदस्ती उठाऊँगा। तो येवा बोलती है कि लेकिन मैं तो उठ गई। फिर पूछती है कि वैसे ये कौन सा प्लेस है, क्योंकि इस रूम को देखकर ऐसा नहीं लगता है जैसे मैं इस रूम में पहले कभी आई हूँ। तो शिव बोलता है कि यहाँ उस व्यक्ति का बिस्तर है जो फ्यूचर में मेरी पार्टनर बनेगी। तो येवा बोलती है कि क्या पार्टनर? फिर शिव येवा के सामने जाकर बैठता है और बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि मेरे सामने मेरी अनमोल पार्टनर है। जिसको सुन के येवा पूरा सरप्राइज हो जाती है। फिर शिव एक रिंग निकाल कर येवा को पहना देता है, जिसको देख के येवा और भी सरप्राइज हो जाती है। फिर शिव येवा का हाथ पकड़ कर बोलता है कि येवा, मुझे पता है कि भविष्य में मुझे और तुम्हें मिलकर बहुत सारे काम करने हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए घाव इतनी आसानी से ठीक नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम एक मौका देने का फैसला करती हो तो मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो तुम डिज़र्व करती हो और मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी खुश रखूँगा और तुम्हारा सारा विश पूरा करूँगा। तो येवा, क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो? जिसको सुन के येवा पूरी सरप्राइज हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर बोलती कि बेवकूफ़ शिव, जब मैं सुंदर थी तब ये बात तुम्हें कहनी चाहिए,
तो शियो बोलता है कि येवा, लेकिन तुम आज भी बहुत ही सुंदर हो और कभी ऐसा पल नहीं था जब तुम सुंदर नहीं थी, बल्कि तुम हर दिन और भी सुंदर होते जाती हो। जिसको सुन के येवा को बहुत अच्छा लगता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद दोनों को एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुके हैं और येवा रेडी हो रही होती है क्योंकि आज उसकी शादी थी। और रेडी होते होते सोचती है कि मैंने कभी एक सपना देखा था कि अपने भयानक पास्ट को पीछे छोड़कर अपने प्यार के साथ एक नया जीवन शुरू करूं, जहां सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होंगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और एक शुभ समारोह के साथ हमारी शादी हो, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों और आंसू के लिए जगह ही ना बचे। फिर सोचती कि लेकिन ये खुशियाँ मुझे तब मिली जब मैं अपने अतीत से भागना बंद करके उसका सामना की, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि जितना मैं अतीत से भागूंगी वो उतना ही मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैंने उसका सामना किया और आज ये खुशियाँ मेरे सामने हैं। और अब से मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चुनौती से नहीं घबराऊंगी और मैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर सारी मुसीबतों का सामना करूंगी। उसके बाद शियो और येवा की शादी हो जाती है और इसी शादी से दोनों अपनी लाइफ का न्यू स्टार्टिंग करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा और खुशियों से भरा था। तो गाइस, इसी लाइन के साथ इस स्टोरी का मेन चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब हमें स्पेशल चैप्टर दिखाई जाएगी जो एक तरह से इस स्टोरी के आगे का पार्ट होगा। तो गाइस, आप लोग स्पेशल चैप्टर मिस मत करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें हमें इन दोनों के लाइफ के आगे के बारे में दिखाए जाएंगे और कुछ चैप्टर पास्ट के भी होंगे जो कि कंप्लीट होंगे। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुई और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करते हुए मत भूलिएगा। बाय बाय।